नमस्ते, राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब सब कुछ आप सभी को। और आज तारीख है 1 मई। 2 महीना बचे मुश्किल से CHSL 2024 के प्री के मतलब मई जून। और अभी मतलब आप लोगों का कोर्स लगभग ख़त्म होने वाला हो, कितना ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म होने वाला होगा। सबसे हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है इंग्लिश। मतलब कि GS देखो, मैथ रीजनिंग लगभग मुझे लगता है कि 80% लड़के अपना कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो देखो, GS की समस्या सबके साथ है। किसी के 15 सही हो गए तो किसी के 15, जिसके सही हो गए ना वो GS में मतलब बिल्कुल विद्वान है। 15-30 नंबर GS में आ जाए तो बढ़िया नंबर होता है। तो किसी के 7 सही होंगे, किसी के 8, किसी के 10। तो 1-2 क्वेश्चन तो GS देखो सबका एक है। और जिनका इंग्लिश माध्यम है, इंग्लिश मीडियम से हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी रहती है कंपेरेटिवली टू इनके हिंदी मीडियम वालों से। मैं खुद एक हिंदी मीडियम से था, मतलब बिल्कुल अखंड हिंदी मीडियम से था। इंग्लिश का तो नामो निशान नहीं था। इंग्लिश वाली क्लास में भी हिंदी पढ़ा के टीचर चले जाते थे। तो ये सब है, मतलब कि मैं पूरा अखंड, तो यहाँ मुझे भी इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत हुई। सबसे देखो, जो लर्न करने वाला विषय था वो तो मैंने लर्न कर लिया। जैसे कि वोकैब है, वोकैब मैंने अच्छी कर ली याद करके। और ग्रामर पोर्शन है वो भी अच्छी कर ली याद करके। याद ही करना है, ग्रामर में भी याद ही करना है आपको, थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो मेन पोर्शन है कि कंप्रीहेंशन, PQRS और क्लोज टेस्ट, इनके बिना आप इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। सब सीधी एक बात देखो, जब यही में आपकी कमांड होगी तभी इंग्लिश आप अच्छी कर सकते हैं, और नहीं तो इंग्लिश आप अच्छी नहीं कर सकते हैं। ये मतलब कि मुझे रियलाइज़ हुआ है। मतलब कि लगभग 3 से साल हो गए लगभग तैयारी करते, ग्रेजुएशन हुए भी, और इंग्लिश बहुत वीक थी। कभी भी 25 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, बहुत लड़कों के आज भी इतने नंबर आ रहे होंगे जो इंग्लिश में वीक हैं, क्योंकि उनका ना कंप्रीहेंशन ही नहीं सही है। और ये चीज़ें थोड़ा सा समय लेती हैं। मेरा यही रहा, लेकिन मेरे पिछले कुछ पेपरों से मैंने मतलब कि लगभग लगातार इनमें काम किया है, और मतलब अब मेरा कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS लगभग ना के बराबर गलत होता है। तो ऐसा मैंने क्या कर लिया कि मैं हिंदी मीडियम का होने के बावजूद भी इतना अच्छा कर रहा हूँ। देखो, जैसे अभी CHSL मेंस का पेपर हुआ ना मेरा वो तो मुझे लगता है PQRS आया ही नहीं था। PQRS क्लोज नहीं आया था, ना CGL में मेंस में आया, ना CHSL में। मेरा क्लोज टेस्ट एक भी नहीं गलत हुआ, मेरा कंप्रीहेंशन एक भी नहीं गलत हुआ है। केवल 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 2 ईरर के गलत हुए हैं, एक ऐसे गलत हो गए। तो मतलब कि अब जैसे मैंने प्री दिया, CGL का प्री, CHSL का प्री, क्लोज टेस्ट मेरा कोई नहीं गलत हुआ, ना कंप्रीहेंशन ना PQRS मेरा गलत हुआ। तो ये कैसे, मतलब कि अचानक। और जब भी मैं अगर अभी देख लूँ कि 1.5-2 साल वाले पेपर कोई भी मैं दिया हूँ, अगर मॉक भी देता था ना, तो उसमें सबसे इंग्लिश में ख़राब यही जाता था कि 5 में पता चले 4 तो क्लोज टेस्ट गलत हो गए। तो ऐसा क्या है, देखो ये चीज़ें समय लेंगी आपको। मतलब कि मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको वो करना है, 1 महीना करके देखिएगा। 2 महीने अभी पेपर के हैं, 1 महीना करके देखिए। मैक्सिमम आपको आधा घंटा दिन में देना होगा, ठीक। जैसा मैं बोलूँगा आपको वैसा करना है। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको थोड़ा सा बदलाव समझ में आएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बदलाव समझ में आएगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा उससे आपका PQRS, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, ओकैब, ग्रामर सब कुछ सही होगा। केवल आधा घंटा आपको देना होगा। एक्स्ट्रा जो आप देते हैं इंग्लिश को, मेरी तरफ से मान के लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा देना है। तो ये चीज़ है, मैं लगातार यही बात करूँगा कि आपको मतलब कि बिल्कुल अच्छे से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। अभी 2 महीने हैं, 1 महीना आप देखिए, क्योंकि मेंस में इसका ज़्यादा वेटेज हो जाता है। CHSL में समझ लीजिए कि CHSL प्री में आपका 5 नंबर का क्लोज टेस्ट सही है, 5 क्वेश्चन मतलब कि 10 नंबर। बिना क्लोज टेस्ट और PQRS के आप पेपर निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि 150 प्लस स्कोर लाना है, और आपको सब विषय में अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाके आप मतलब लागे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं बताना। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब ये चीज़ें हो गई, अब मैं बताता हूँ कि आपको करना है। मैं एक ऐप का नाम आपको बता दिया, वो ऐप है इंग्लिश माध्यम। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन क्या उसको पढ़ने का सही तरीका आपको पता है कि ऐसे बस किया और मार दिया, ठीक है। तो मैं बताऊँगा, इंग्लिश माध्यम ऐप है। अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाते चलूँगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम, पहले मैं एक जनरली ऐसे
वर्बली बता देता हूँ। इंग्लिश माध्यम एक है पे, उसमें डेली एक फ्री एडिटोरियल आता है करंट से बेसिस, जितना भी ग्लोबली करंट में कुछ चल रहा है बड़ा इशू, उससे रिलेटेड उसमें एक वो आता है एडिटोरियल, उसको आपको रीड करना है। उसमें आपकी वोकैब भी दिए रहती हैं, उसके बाद उसको रीड करना है। उसके बाद आपको नीचे क्विज दिया रहेगा, उसको करना। 25 क्वेश्चन का क्विज रहेगा, एक इंग्लिश का पूरा मॉक, ये समझ लीजिए सेक्शन वाइज मॉक रहेगा पूरा। उसमें आपका वोकैब भी रहेगा, PQRS भी रहेगा, क्लोज टेस्ट भी रहेगा, कंप्रीहेंशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा आपका, ठीक। और मतलब कि सब कुछ रहेगा। ज़्यादातर पोर्शन में क्लोज टेस्ट, PQRS, कंप्रीहेंशन ही रहेगा। 2 4 10 4-5 क्वेश्चन की नहीं बनता कि वोकैब और कुछ अलग से डाल। तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ है क्या। ये चीज़ आपको 1 महीना करना है। अगर आपने 1 महीना कर लिया ना तो विश्वास मानिए बहुत अच्छा होगा। मतलब कि आप सुधार देखेंगे कि नहीं मेरा ये सही हो रहा है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखो थोड़ा सा तो ये सब इजी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले सारे यार इतना इजी ये सब नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था। तो ये चीज़ें हैं। आइए देखिए आपको इंग्लिश माध्यम करके एक ऐप होएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, वो आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे ऐसे इंग्लिश माध्यम होगा और इसको ओपन करना है, ठीक है। आप जैसे ही ओपन करेंगे और थोड़ा सा नेट इशू होगा तो इस वजह से धीरा चल रहा होगा, खुल जा सिम। और यहाँ देखें, अब आपको ऐसा वेलकम टू इंग्लिश मीडियम करके आपको नंबर डाल के अपना आईडी बनाना होगा, कुछ नाम लिखना होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप इसका सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक आप करना है वो डेली बहुत है। अगर आपको करना है कि 2-3 और जल्दी कवर करने हैं तो आप 2 एडिटोरियल कर सकते हैं, जिससे आपको एक सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। एक आपको डेली मिलेगा फ्री, जो कि मंडे टू सैटरडे, संडे को नहीं मिलेगा, लेकिन हफ्ते में 6 दिन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये फ्री है, ट्राइंग टू फॉर अ रिपीट, इससे संबंधित है। अब यहाँ पे आप इसको रीड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसको रीड करेंगे और इसके बाद ये आपका खुल गया, ठीक। ये पूरा ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक अंत तक आपका ये पूरा एडिटोरियल है। तो आप देखिए जो इसमें मतलब कि ये जो दाएं साइड पे है आपके इसकी पूरी वोकैब दी हुई है। इसमें जो वोकैब संबंधित है, आपको सबसे पहले पैसे नहीं पढ़ना कि आप शुरू कर दें इंडिया इज लुकिंग टू डिफेंड एस्टोनाइजिंग टाइटल इन मेंस बैडमिंटन, ये सब नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके वोकैब देखना है। वोकैब में जैसे डॉर्फ आपको पता होगा, मरेक्यू पता होगा, लीड ऑफ टू गैरेल पता होगा। तो ये चीज़ें जैसे आपको पता है, होली पता होगा, एक्स्ट्रावेगेंजा पता होगा, कॉर्नेलिया पता होगा, तो कोई बात नहीं, आपको एक बार देखना है इनको कि हमको कौन सी वोकैब पता है कौन सी नहीं पता, ठीक है। एस्टोनाइजिंग पता होगा, डिफैक्टो पता होगा, ये सब मतलब जैसे मेडन पता होगा, आउटफिट पता होगा, कंसिस्टेंसी पता होगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है। इनडिलाइबल पता होगा। तो जो भी आपको वोकैब नहीं आ रही उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे मान लिया क्लिंच नहीं पता आपको, क्लिंच मीन्स हो गया जीतना, इसमें लिखा है टू फाइनली गेट और विन समथिंग, ठीक। अब आपको क्लिंच नहीं पता, क्लिंच माने क्या होता है कि आपको नहीं पता, लेकिन आपको इसको फिर वोकैब डाउन करना है। संडे को ये नहीं आता, संडे को वही सारी वोकैब आपको रिपीट करना है उसी आधे घंटे के टाइम पे, ठीक। ये हो गया कोवेटेड नहीं पता, प्रतिष्ठित। इसके बाद ये जितनी है मतलब ज़्यादा नहीं है, देखो इसमें से ज़्यादातर आपको आती होंगी, ज़्यादातर मतलब कि 90% आपको आती होंगी। ऑप्टिमिज्म नहीं आता आपको, बताइए, सब कुछ ज़्यादातर आती होंगी आपको। तो ये चीज़ें आपको करना है। इसके बाद हमको आना है अपने एडिटोरियल पर। अब हमको यहाँ से शुरू करना है। इंडिया इज लुकिंग टू डिफेंड इट्स एस्टोनिक। अब जैसे आपको ये जो ब्लैक में जो डार्क ब्लैक है ना, इसमें आपको जैसे कोई मीनिंग नहीं आ रही, तो आपको इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको उसकी मीनिंग आ जाएगी वहाँ सामने। ये देखिए एस्टोनाइजिंग में मैंने क्लिक किया, उसके आ गए अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंग, स्टनिंग, रिमार्केबल, अद्भुत, ठीक। ये चीज़ें आ गई। अब आपको पढ़ने में इंडिया इज लुकिंग टू डिफेंड इट्स, अद्भुत टाइटल में कोई भी समझ लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे कोई मीनिंग नहीं आ रही इसमें भी से, तो उसको आपको बस क्लिक करना है और आपके सामने उस मीनिंग का आंसर आ जाएगा। सर्च भी नहीं करना है मोबाइल में, ताकि आपका समय भी बचेगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड है, स्प्रिंग बोर्ड की मीनिंग हमको नहीं आ रही, अब हमको स्प्रिंग बोर्ड में क्लिक कर देना है और स्प्रिंग बोर्ड की मीनिंग हमारे सामने है। उत्प्रेरक आ गया, लॉन्च, कैटलिस्ट, स्टेपिंग स्टोन, प्लेटफॉर्म, मीन्स। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको केवल आपको 1 महीना करना है, ठीक। आप पैसेज पढ़ें, पूरा पैसेज हो गया आपका।
इसके बाद पूरा पैसेज होने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा होगा गिव टेस्ट करके, मैं चूँकि दे चुका हूँ इसलिए व्यू रिजल्ट दिखा रहा है। यहीं पे नीचे दिया होगा कि गिव टेस्ट आपको देना है, मतलब टेक टेस्ट, ये हो गया ठीक। गिव टेस्ट नहीं, टेक टेस्ट। व्यू रिजल्ट जैसे मैं दे चुका हूँ तो मेरा स्कोर जो है वो 40 नंबर है और रैंक 734 है। मतलब बहुत लड़के, ज़्यादा लड़के नहीं देते, 22-57 लड़के केवल अभी तक दिए हैं, 80 परसेंटाइल है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको आता क्या है, मटेरियल में आता क्या है। बहुत बढ़िया चीज़ है और आपको 1 महीना करना होगा। आप देखेंगे कि कितना, देखिए अब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन मिलेगा इससे संबंधित पूरा, ये सब चीज़ें आपकी पूरा कंप्रिहेंशन से जुड़े लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे इसी संबंध में। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज पूछता है ना कभी कभी से, सबसे ज़्यादा चीज़ें यही टोन, और हमको वही नहीं समझ में आता कि टाइटल क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको सिखा देगा। इसके बाद आपका जैसे हम मान दिया कि इंस्पिरेशनल ये है, इसके बाद आपको ये सोल्यूशन भी देगा, आपको बहुत बड़ी चीज़ें फ्री में दे रहा है, आपको करना पड़ेगा। 6वां नंबर जैसे मेरा गलत हो गया, ये देखिए क्लोज टेस्ट शुरू हो गया, यहाँ से क्लोज टेस्ट भी आपको पूरा देगा। जैसे कुछ कंपोजिंग कर दिया, वैक्सिंग हो गया, अब इसके स्थान पर वैक्सिंग का क्यों यूज होगा ये सब आपको बताएगा। इसके बाद देखिए क्लोज टेस्ट 5 क्लोज टेस्ट आएगा, जैसे CHCL और CHCL में आता है। इसके बाद 1-2 आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और थोड़ा सा ग्रामर संबंधित भी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये देखिए। और ये यहाँ से आपका PQRS शुरू हो गया। ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिल रही, इतना आपको करना पड़ेगा। देखो ये चीज़ें ना समय लेती हैं, और अगर आप इन चीज़ों में समय नहीं देंगे तो इंग्लिश आपकी कभी बेहतर नहीं होगी। अगर इंग्लिश बेहतर नहीं करेंगे आप तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, शौक सीधी एक बात। क्योंकि मेंस में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, मैथ रीजनिंग सभी कोई कर रहा है, GS में सब कोई फंस रहा है, तो स्कोर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इंग्लिश में केवल डिफरेंस आ रहा है हम लोगों के बीच में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में केवल फर्क सिलेक्शन ना लेने का, और इसकी वजह से मेरा भी 1-2 बार रुक गया है। जैसे CGL में मेरा रुका, इंग्लिश की वजह से रुका, और CHCL में भी 1 बार रुका, मेरा इंग्लिश की वजह से रुका। लेकिन इस बार CHCL में से मेरे 301 नंबर थे, किसी कारणवश 293 कट ऑफ गई, नहीं हुआ, वो सब चीज़ें बात की हैं, और ये चीज़ें हैं ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी, इंग्लिश ही डिफरेंस पैदा कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं 22वां नंबर। देखिए यहाँ पे ग्रामर संबंधी हिमांशु इज ब्रेवर दैन इंटेलिजेंट, मतलब आपको समझना होगा। और यहाँ पे देखो PQRS मेरा गलत हो गया है, और मैं जल्दबाजी में दिया था इस वजह से गलत हुआ मैंने, नहीं तो PQRS मेरा लगभग सही हो जाता है। तो देखिए लगभग 1 मेरा क्लोज टेस्ट गलत हो गया और 2 PQRS, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसी की हैं। 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 10 10 5 15 16 क्वेश्चन आपका PQRS और क्लोज टेस्ट कंप्रिहेंशन से संबंधित है। ज़्यादातर वेटेज इसी का है, तो इसमें ध्यान किया जाए तो ठीक है। आपको इसको 1 महीने तक करना है। अगर 1 महीने में आपको कुछ समझ में आए तो आप बताइएगा, बहुत चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। 1 महीने आप करके देखिए ठीक है। ये चीज़ें आपको बताने आया था, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ठीक है, इसको आप करिए, और ठीक है, धन्यवाद, बाय।